परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। भगवती बगला मुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। आज हम लोग मंत्रों पे थोड़ा बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ईमेल्स आते हैं अबाउट उन लोगों को मंत्रों के बारे में जानना है, क्या मंत्र रियली काम करते हैं। और कुछ लोग धीरे धीरे साधना जगत में आगे बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। आई गेट रियली गुड कमेंट्स समटाइम्स। और तो उन लोगों के लिए मैं ये लेक्चर देना चाह रही थी कि ताकि आप लोग समझे मंत्र होता क्या है और मंत्र क्या सफलता देती है जीवन में, और जिस कार्य के लिए जो मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है क्या वो मंत्र रियली काम करते हैं। तो आज हम लोग उस पर थोड़ा देर उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंत्र की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझ लें। मंत्रों को जैसे हमारे शास्त्रों में मंत्र की व्याख्या की गई है वह इस प्रकार है। मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रः। इसका अर्थ है मनना यानी मनन, जिसका मनन करने से त्रायते त्राण हो जाए, हमारे सारे बंधनों का नाश हो जाए, हमें सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाए। त्राण का अर्थ रक्षा भी होता है। तो मंत्रों के मनन से जिससे हमारी रक्षा हो सके, जिससे हमारे जीवन के सभी शोक, जितने भी हमारे जीवन में व्याधियां हैं, जिस प्रकार के भी संकट है, बंधन है, प्रॉब्लम्स है, जो भी है हमारे जीवन में जो हमें परमात्मा से दूर ले जा रहा है या भगवत प्राप्ति में बाधा डाल रहा है, या वैसे भी भौतिक सफलता में भी जो बाधाएं डाल रही हैं, ऐसी बाधाओं को समाप्त करने में जो शक्ति का उपयोग किया जाता है या जो शक्ति होती है उसे हम मंत्र कहते हैं। तो मंत्र की और भी कई परिभाषा है। एक मैंने आज देखा था कहीं पर और मैं वो डेफिनेटली उसके बारे में बोलना चाह रही थी कि यहाँ लिखा था मन्मात त्रायेत यस्मातस मान मंत्र प्रकृतितः। अगेन अर्थात मकार से मनन और त्राण से यहाँ भी रक्षा का ही अर्थ आता है कि जिससे आपकी रक्षा हो सके और सारे कार्यों में आपको सिद्धि मिल सके, सफलता मिल सके। चाहे वो भौतिक कार्य हो, चाहे वो भौतिक सफलता हो, या चाहे वो आध्यात्मिक सफलता हो, दोनों दोनों जगत में आपको पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप भौतिक जगत में बहुत पेट भरने को, जब पैसे नहीं है और जब पेट भरा नहीं है ना, तो साधना जगत में कहीं आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। क्योंकि गुरु जी हम लोग हमेशा सिखाए रहते थे जी, थोड़ा पहले पेट भौतिक जगत को थोड़ा आप लोग बेसिक नेसेसिटीज मीट होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा साधना के बारे में सोचने लगे। एकदम जब आदमी भूखा रहेगा और उससे अब अगर आप साधना का ज्ञान देने लगेंगे तो वो क्या करेगा, वो अपना बेचारा पेट ही नहीं भर पा रहा है, और हम उससे बड़ी बड़ी ज्ञान और साधना की बात करें और उसे एक्सपेक्ट करें कि वो एक आसन में 3-3 घंटा लेकर बैठे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जीवन में बैलेंस होना चाहिए। जीवन में डेफिनेटली भौतिक जगत में भी सफलता होनी चाहिए, भौतिक जगत में भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त करनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी आप धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि एकदम ही एक तरफ चले गए और भौतिक जगत या आपका परिवार एकदम खाने को नहीं है और बच्चों को पहनने के लिए नहीं है और आप एकदम मतलब तपस्वी बन गए हैं, तो कोई उसका अर्थ नहीं है। तो ये तो हम लोग अभी मंत्र के बारे में कह रहे थे कि जिसके मनन से आपके जीवन में सारी बाधाओं का त्राण हो सके, आपका त्राण हो सके, आपकी रक्षा हो सके, तो उसे हम मंत्र कहते हैं। अब मंत्रों को समझ ले कि मंत्र जैसे हम लोग देखते हैं नमः शिवाय एक बेसिक मंत्र है। बगलामुखी का जैसे हम बोलते हैं हलीम लीम, ह ल मीम म। काली माँ का मंत्र होता है क्रीम। ऐसे अन्य हमारी जो भी है महाविद्याएं हो गई और भी जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र देख लीजिए। तो अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंत्र है क्या। मंत्र सबसे उनका जो मूल, जो सबसे आधार है मंत्रों का, वह है वर्ण। जो हमारे संस्कृत में वर्ण आते हैं 50, हम लोग मानते हैं 50 मात्रिकाएं भी बोल सकते हैं, 50 लेटर्स बोल सकते हैं, अक्षर जो भी है, आ ई ई उ ऊ क ख ग घ, ये सब। तो ये द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मंत्रों के हैं। बेसिक फाउंडेशन मंत्रों की जो रचना होती है वो इन वर्णों के समन्वय से होती है।
वो इन वर्णों के कॉम्बिनेशन से होती है, आप लोग ये कह सकते हैं। तो अगेन मंत्रों के बारे में और वर्णों का क्या, जो ये जो वर्ण है अ से लेके अ आ इ ई, ये सारे इनके समूह से मंत्र का निर्माण होता है। अब प्रत्येक वर्ण का अपना एक अलग अस्तित्व है और अपने आप में हर जो ये वर्ण है वह असीम शक्ति समेटे हुआ है। तो अगर आप सोचिए कि अगर हर वर्ण में इतनी शक्ति है, हर वर्ण का अपना एक देवता होता है, हर वर्ण का अपना एक प्रयोग होता है, और इंडिविजुअल अगर अ में इतनी शक्ति है या ह में इतनी शक्ति है, ल में इतनी शक्ति है, म में इतनी शक्ति है, तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं ह ल म को मिलाकर हलीम बनाती हूँ, जो माता भगवती बगलामुखी का बीज मंत्र है, तो इस वर्णों की जो पूंजीभूत है या इस वर्णों का जो एक बड़ा एक क्या बोले इसको, एक बहुत बड़ा एक डब्बे में भर लिया हो इसको, तो उसमें कितनी शक्ति होगी आप लोग ये सोच सकते हैं। एक होता है एक छोटा सा फुलझड़ी होता है, एक होता है एक छोटा सा, हम लोग जब दिवाली में छोटा सा एक क्या लक्ष्मी बॉम्ब जलाते थे, और एक होता है हम लोग वो लंबा वाला, नहीं कोई कोई बड़ी शादियों में उसको एक एक लाइन से लगा देते हैं, मतलब लाइन से हम लोग वो लक्ष्मी बम या ये सब जो बॉम्ब्स आते हैं, इनका एक बहुत बड़ा हम लोग एक समूह बना लेते हैं, राइट, फॉर सेलिब्रेशन। तो आप सोचिए कि जब आप एक लक्ष्मी बम जलाते हो, उसमें जो भी छोटी सी चिंगारी निकलती है, जो भी छोटा सा विस्फोट होता है, और अब आप जब शादी ब्याह में देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशन में देखते हैं, आपने इन सबका एक बहुत बड़ा समूह बना लिया है, और वो धड़ 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 धड़, मतलब कितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो वैसे ही मंत्र होते हैं, वर्णों का अपना एक शक्ति है, हर वर्ण का अपना देवता है, और डिटेल्स में जाएंगे तो हर वर्ण का अपना एक नक्षत्र है, हर वर्ण का अपना एक स्वामी है, और इसी वर्णों को जब हम उनको मिलाकर उनका समन्वय कर कर उनकी पूंजीभूत करके जब मंत्रों की रचना करते हैं, हम नहीं करते, अगेन मंत्र ऋषियों द्वारा दी गई है, अपने गुरुओं द्वारा दी गई है। हम रचना नहीं करते, हम मंत्र अपने गुरुओं से, अपने इष्ट से ग्रहण करते हैं। तो इन मंत्रों का जो शक्ति पुंज है, जो वर्णों का शक्ति पुंज है, वो कितना शक्तिशाली होगा, और ऐसा कौन सा कार्य होगा जो ये मंत्र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लिए हैं, मंत्र का डेफिनेशन समझा है, और मंत्र का जो बेसिक वर्ण होता है उसके बारे में समझा है। ठीक है, अब जब हम लोग मंत्र बोलते हैं, हम लोग बोल क्या रहे हैं, हम लोग एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग एक ध्वनि क्रिएट कर रहे हैं। और basic science, again science says that sound is again a form of energy, it is also a form of energy। और जब हम लोग फिजिक्स में थे तो हम लोग ने ये सीखा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी हमेशा व्याप्त रहती है, एनर्जी हमेशा रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम ध्वनि की बात करते हैं, तो मंत्र उच्चारण से एक वायुमंडल में एक विशिष्ट ध्वनि कंपन होती है, जो तुरंत ईश्वर से मिलकर पूरे विश्व के वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। उदाहरणतः हम लोग हमारे संस्कृति में हम सुबह सूर्य भगवान को जल देते हैं, ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः ऐसा मंत्र जपते हैं, या कुछ लोग आदित्य स्तोत्र पढ़ते हैं, या जो भी आप लोग करते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हम मंत्र बोल रहे हैं और ये जो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वह ध्वनि वायुमंडल में एक कंपन सी पैदा करती है, या वह ध्वनि हमसे लेकर सूर्य भगवान तक पहुंच रही है, और सूर्य भगवान में जो तेजस्विता अथवा प्रकाश अथवा सूर्य भगवान की जो शक्ति है वो हमारे पास आ रही है। तो ये जो मंत्र है या ये जो ध्वनि है, आप सोच लीजिए, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड परमात्मा, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर इष्ट। ये मंत्र ऐसे ही कुछ खोखले नहीं है कि एक कुछ शब्दों का ये कर दिया और मंत्र पढ़ने लगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये आप तभी जान सकते हैं जब आपने जीवन में साधनाएं की है, और जब आपने जीवन में उन साधनाओं से सफलता पाई है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत दे सकते हैं हम लोग यूट्यूब में, लेकिन जब तक आप लोग खुद, मैं बोल सकती हूँ कि देखिए हलवा बहुत मीठा होता है, हलवा बहुत मीठा होता है, लेकिन जब तक आपने स्वयं हलवा को
चखा नहीं है, आप नहीं मानेंगे। आपको पता ही नहीं होगा है क्या। आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, मैंने सुना है हलवा मीठा होता है, लेकिन जब तक आप खुद उसे उसका टेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे ही मंत्रों का भी, ऐसी साधना का है। जब तक आप मंत्रों के बारे में बहुत रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपने मंत्र साधना की नहीं है और उससे आपने जीवन में जो भी आपकी कामनाएं थी, अगर मैंने कभी साधना की कि मुझे बहुत बड़ा एजुकेशन मिले, मैं बहुत बहुत भौतिक जगत में आगे बढ़ूं, और अगर वो मंत्र साधना से अगर सफलताएं मिली हैं, तब मैं मानूंगी कि हाँ, ये मंत्र साधना से मुझे सफलता मिली और मंत्र काम करते हैं। राइट। तो ऐसे ही मंत्रों का है, जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक आप और पेशेंस अगेन, ऐसा नहीं कि आज मंत्र साधना की और तुरंत आप कल्पना करने लगे कि आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम लगता है कभी कभी। और अगेन अगर आपके प्रारब्ध पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, आपका बेस पहले से बहुत स्ट्रांग है, तो इस जीवन में आप जल्दी सफलता पाएंगे। और अगर पहले का थोड़ा खाली है, तो पहले तो आधार बनाना पड़ेगा, फिर ही आप थोड़ा और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स पा सकेंगे, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन डोंट बी डिसहार्टेंड। तो मंत्र हमारे गुरुजी भी सिखाते थे। जैसे मंत्रों में गुरुजी हमेशा ये बताते थे, देवता मंत्र आधीन, देवता मंत्राधीना। यानी ऐसा ऐसा जगत में कोई देवता नहीं है जो मंत्रों के अधीन नहीं है। तो अगर आप में संकल्प है, अगर आप में क्षमता है कि मुझे ये देवता को प्रसन्न करना है, तो और मैं ये मंत्र जप करूंगा, तो देवता अधीन है उनके, बस उनके मतलब दे डोंट हैव अ चॉइस। उनको उनको चॉइस ही नहीं है कि वो अधीन होना ही है उनको। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मंत्रों का बहुत ही मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मंत्रों की बहुत ही महत्ता है हमारे सनातन धर्म में और साधना जगत में स्पेशली। तो मंत्र आप लोग करते रहें। अब हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे। अ, मंत्र कितने प्रकार के हैं, मंत्र जाप कितने प्रकार के हैं। तो इसमें आता है कि मंत्र जाप तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला है वाचिक, दूसरा है उपांशु, और तीसरा है मानसिक। तो सबसे पहला है वाचिक। उसमें वाचिक यानी जैसे मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं उच्चारण कर रही हूँ, मैं शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ, आप सुन सकते हैं, मेरे आने वाले यहाँ घर में जो भी है सब सुन सकते हैं। तो ये वाचिक जप या वाचिक मंत्र उच्चारण माना जाता है। और सफलता हर स्टेज में है, चाहे आप वाचिक करें, चाहे आप मानसिक करें, चाहे आप उपांशु करें, तीनों में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मानसिक कर रही हूँ तो मुझे उसी में सफलता मिलेगी, अगर मैं वाचिक कर रही हूँ तो मुझे डाउट है। सबसे पहले तो साधना जगत में डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी संशय है, अगर लोटे में थोड़ा भी होल है, तो वो पानी ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, वो पानी लीक ही होता रहेगा। वैसे ही साधना जगत में अगर आपको थोड़ा भी संशय है, या तो आपके इष्ट पे, या आपके गुरु पे, या आपके गुरु द्वारा दिए हुए मंत्रों पे या अनुष्ठानों पे, तो आप कितना भी राम राम जप लीजिए, आपको कुछ उसका फल मिलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले तो बहुत दृढ़ संकल्प और बहुत दृढ़ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और बहुत दृढ़ ये होना चाहिए कि ये मंत्र काम करता है, ये मंत्र काम करेगा ही। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, और हर ध्वनि का एक अपना इफेक्ट है जगत में। अगर आप देखें तो अम, जब हवाई जहाज हमने देखा है, राइट, हवाई जहाज जब बहुत तेज गति से कहीं जा रही है, और अगर साइड में कहीं ग्लास के बिल्डिंग्स है, तो वो ग्लास भी टूटने लगते हैं। ये तो बहुत कॉमन साइंस है। कई बार देखा है कि जो ध्वनि है वो ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो रियली हमारे जो बिल्डिंग्स है या बिल्डिंग्स में क्रैश हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। मंत्र अपने आपके इष्ट तक पहुंचने का काम करती है। आपके इष्ट से आपको जो भी आपकी कामनाएं हैं उसकी सिद्धि कराने में मंत्र काम करती है। तो सबसे पहला होता है वाचिक। वाचिक यानी आप उच्चारण करें, बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करें, जो जोर जोर से बोल सकते हैं। और ये बहुत ही बिगनर स्टेज है। जनरली जो बिगनर लेवल होते हैं वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसा हम लोग ये करते हैं वैसा करें। दूसरा स्टेज है जो जैसे वाचिक कुछ साल की है, उसके बाद उपांशु। और उपांशु में क्या होता है, बस केवल आपके धीरे धीरे आपके होंठ बंद हो, और थोड़ा थोड़ा होंठ कुछ लोगों का हिल भी सकता है। जनरली जीभ का काम है इसमें। तो जैसे मैंने मुंह बंद रखा है,
इस समय मैं मंत्र जप कर रही हूँ, मेरा होठ बहुत ही कम चल रहा है। कुछ लोगों का थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है, कुछ लोग काफ़ी बंद रख सकते हैं और बस थोड़ा-थोड़ा हल्का अगेन इट डिपेंड्स कौन-सा मंत्र है। कुछ मंत्रों में जीभों का बहुत इतना ज़्यादा काम नहीं है, धीरे-धीरे चलते, कुछ में होठ खोलना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट है, ये दूसरा तरीका है मंत्र जप करने का। अगर आप माला लिए हुए हैं तो वैसे ही सीधा बैठें, जो भी आपने आसन आसन ले रखा है, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, जो भी आपका आसन है, आसनों पे भी हम लोग बात करेंगे, उस हिसाब से आप मंत्र जाप करें। तीसरा है मानसिक, और मानसिक को सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक जो ज़्यादा रिज़ल्ट्स देता है, वो मानसिक माना जाता है। और इसमें मानसिक जो है वो केवल मन से किया जाता है। इसमें आपकी ना जीभ हिल रही है, आपका ना कोई मुख हिल रहा है, आपकी कहीं कोई गति नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मन का है, मन का खेल है। तो जैसे आप एकदम सीधे बैठे हैं और मन में ही बस केवल जप किए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग मानसिक जप कहते हैं। मानसिक जप निरंतर चल चल सकती है, कोई भी आपका मंत्र हो, आप मानसिक अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप खाते-पीते, उठते-बैठते, जैसे भी ओम नमः शिवाय जो आपका मंत्र चल रहा है या जो भी है, मनन आप ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आपको आपके इष्ट से जुड़े नहीं रहना चाहिए। तो मानसिक जप निरंतर करते रहें। और जो वाचिक जप है, वो उसका थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। हम लोग और भी आगे बात करेंगे लेक्चर्स में। और मंत्रों का अपना दोष भी होता है, जप का दोष होता है। बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम लोग जप कैसे कर रहे हैं, जप का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, किस स्थान में जप कर रहे हैं, किस स्थिति में जप कर रहे हैं और किस कार्य के लिए जप कर रहे हैं। तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और और उनके दोषों को समझना चाहिए ताकि हमें वो दोष ना लगे और हमारे साधना में हमको सफलता मिले। तो 3 प्रकार मैंने बता दिया, वाचिक, उपांशु, उपांशु का रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छा होता है, और मानसिक, मानसिक जो केवल मन से किया जाता है, मानसिक जिसे हम अजपा जप कह सकते हैं। अजपा जप भी जो मतलब जो निरंतर चलता रहे, जो मन से हम लोग जप कर रहे हैं और जो किसी को पता भी नहीं चले, किसी को थोड़ा-सा भी हिंट भी ना हो कि आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना भोजन बना रहे हैं, आप अपना घर का काम कर रहे हैं, आप अपना ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में दिन भर मंत्र का जो मनन है वो चल रहा है, उसे हम मानसिक जप कहते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। आगे मैं मंत्र के दोष और आसन और अनुष्ठान और भी आगे टॉपिक्स उस पे वीडियोज़ डालूँगी। ठीक है? अभी के लिए इतना ही। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।